नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे एंटीलिया के बाहर मिले विस्फोटक की और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में आए उफान की। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक लदी गाड़ी और धमकी भरे पत्र बरामद होने के बाद से जांच लगातार चल रही है। मामला आपराधिक है और एनआईए इसकी जांच कर रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। विपक्ष में बैठी बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है और उद्धव सरकार पर वजह को बचाने का आरोप लगा रही है। सारे मामले में आरोपी सचिन वजी को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। शिवसेना के नेता सचिन वजी के साथ खड़े होने की लगातार बात कर रहे हैं और सरकार की छवि को नुकसान हो रहा है। उद्धव ठाकरे लगातार उसके बचाव में आ रहे हैं और शिवसेना के जितने भी बड़े नेता हैं वो उनके बचाव में बयान दे रहे हैं और इसी से सरकार की छवि को नुकसान होता देख रहा है। विधानसभा में बीजेपी काफी हमलावर है। साथ ही मीडिया में इस बात पर चर्चा है कि वजह के पीछे आखिर कौन है और आखिर क्यों उद्धव ठाकरे सरकार इसे बचाने के लिए आगे आ रही है और खुलकर उसका साथ दे रही है। लेकिन इस बीच डैमेज कंट्रोल के लिए शरद पवार भी मैदान में आ गए हैं। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुंबई में मुकेश अंबानी के निवास के बाहर मिले विस्फोटक मामले में जांच जारी है। अब पूरा मामला वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सचिन वजे पर केंद्रित हो गया है। सचिन वजे 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में रहेंगे। इसके बाद मुंबई पुलिस ने क्राइम ब्रांच के अपने सुपर कॉप को सस्पेंड कर दिया है। ये दूसरी बार है जब सचिन वजे को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले 2004 में हिरासत में मौत के बाद उन पर यह कार्रवाई हुई थी। पिछले साल कोरोना में वो बहाल हुए थे और अब फिर सस्पेंड हो गए हैं। 2004 में सचिन वजे सस्पेंड होने के बाद से शिवसेना में रहे थे। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ली तो सचिन वजे की पोल खुलती गई। मनसुख की मौत के तार सीधे तौर पर सचिन वजे से जुड़े तो एनआईए ने उन्हें शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। ताजा खबर यह है कि सचिन वजे की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस बीच शिवसेना पूरी तरह से सचिन वजे के साथ खड़ी है। सोमवार को पार्टी मुखपत्र सामना में लिखा गया कि सचिन वजे के खिलाफ गलत हो रहा है। पूरे मामले में भाजपा और शिवसेना तो आमने सामने है ही, अब एनसीपी भी अपना रुख साफ कर रही है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के पास 25 फरवरी को विस्फोटक और धमकी भरे पत्र के साथ स्कॉर्पियो मिली थी। जांच में पता चला कि स्कॉर्पियो मनसुख हरे नामक व्यापारी की है, जिनका मुंबई में ही ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है। ये गाड़ी कुछ दिन पहले चोरी हुई थी। मामला सचिन वजे की अगुवाई वाली टीम को सौंपा गया। एक दिन खबर आई कि मनसुख की मौत हो चुकी है। उनका शव तालाब में मिला। यहाँ मौके पर सबसे पहले सचिन वजे पहुंचे थे। इससे शक गहराने लगा। धीरे धीरे परतें खुली तो सचिन वजे पर शिकंजा कसता गया। मनसुख की पत्नी ने भी सचिन वजे पर आरोप लगाया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वजे की भूमिका पर सवाल उठाया है। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा कि क्या अंबानी मामले में सचिन वजे का कुछ लेना देना है? क्या ये महज संयोग है? मुंबई के पौष इलाके पेडर रोड पर स्थित मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर एक स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें मिली थी। इसके बाद स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन का शव ठाणे से बरामद किया गया। इसके चलते ये पूरा मामला पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। आपराधिक मामले से होते हुए अब इस घटना के तार राजनीति से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान उठना तय है। सवाल सरकार और विपक्ष के बीच है, जिसमें शरद पवार और एनसीपी की भी बड़ी भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। राजनीतिक रूप से इसलिए इतना गर्माहट बढ़ रही है क्योंकि इसमें मुकेश अंबानी का भी नाम सामने आ रहा है। मुकेश अंबानी का मामला होने के कारण राजनीतिक प्रतिक्रियाएं होनी लाजमी है और इसी सिलसिले में लगातार हर एक पार्टी की तरफ से जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, पहले उस प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं, उसके बाद हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, ऐसे सवालिया निशान लगाना कोई जिम्मेदार राजनीति नहीं है। मैं मानता हूं कि तहकीकात करने वाली एजेंसीज अपनी कानून की मर्यादा के अंदर काम कर रही है, उनको काम करने दें। किसी को बचाने के लिए एडिटोरियल लिखना
या पत्रकार वार्ता करना, मैं मानता हूं कि कानून के शिकंजे से इससे कोई बच नहीं सकता, किसी को बचाया नहीं जा सकता। कानून को अपना काम करने दे, दूध का दूध, पानी का पानी साफ होने। सचिन वाजे जो ऑफिसर था उसके बारे में जब मालूमात मिली तो गवर्नमेंट ने तुरंत उसको बर्तरफ की, उसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। पहले ही हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने हाउस जब चालू था तो पूरे महाराष्ट्र को बताया, कोई भी केस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें अगर कोई गलत कर रहा है, इसके बारे में कुछ प्रूफ मिला तो तुरंत उसके बारे में डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। लेकिन जब तक प्रूफ हाथ में नहीं आता तब तक किसी के ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेने का सवाल नहीं उठता। गवर्नमेंट किसी को बचाने की भी कोशिश ये इसमें बिल्कुल करना नहीं चाहती। ये भी मुझे सबको मुकेश अंबानी के घर को उड़ाने की जो साजिश थी तो ये बहुत बड़ी बात गंभीर है, और उसमें एक पुलिस ऑफिसर को रहना ये अच्छी बात नहीं है। और महाराष्ट्र सरकार इसमें इतना देर लगा रही थी, खाली उनकी ट्रांसफ़र कर रही थी। हम लोग मांग कर रहे थे कि भाई इसमें सचिन वाजे का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि वहाँ मनसुख हिरेन जो थे जिनकी स्कॉर्पियो थी तो उनकी भी हत्या हो गई है। तो मतलब इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट हो सकता है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। करेंगे चर्चा की शुरुआत, और चर्चा के लिए हमारे साथ राम कदम जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा राजू जायसवाल हमारे साथ हैं, शिवसेना के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल राजू जायसवाल जी आपसे। सचिन वाघे में आखिर ऐसा क्या है, एक ऐसा दागदार अधिकारी, पुलिस अधिकारी जिसे कोर्ट के आदेश के बाद बर्खास्त किया गया था, उसे वापस सरकार फिर से लेती है और उसे सारे जितने भी हाई प्रोफाइल मामले हैं उस मामले की जांच उन्हें सौंपती है, और जब आरोप लगते हैं तो फिर उसे बचाने के लिए भी सारे नेता, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे आपके संजय जी हो, संजय राउत जी हो, चाहे जितने भी नेता, अजीत पवार हो, सभी नेता, पूरी सरकार एक तरीके से सचिन वाजे को बचाने में जुटी है या उनके पक्ष में खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। आखिर क्या है सचिन वाजे में ऐसा, आखिर क्या है, क्यों जांच को निष्पक्ष तरीके से होने नहीं दिया जा रहा है? राजू जी। सचिन वाजे जे आहे ते ईमानदार ईमानदार काम करते उन्होंने जो काम करा है तो उसकी जांच पूरी तरह से चालू है। एक बार सामने पूरी जांच होने के बाद ऐसे फैसले लेना चाहिए। अगर ऐसे गलत फैसलों से क्या होता मालूम है क्या अच्छी तरह से सरकार काम कर रही और उनका ध्यान दूसरे तरफ जाने के बाद अभी हमारे किसान आत्महत्या कर रहे, इससे चाल देने का काम है, तो उसमें बीच में क्या है कुछ भी बीजेपी वाले लाते, इसलिए डिस्टर्ब हो जाता है सरकार को। उनकी जांच चल रही ना, तो उनका पूरा काम दूध का दूध और पानी का। बिल्कुल यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि जब जांच चल रही है तो जांच चलने दिया जाए। उनके पक्ष में एडिटोरियल लिखने का क्या मतलब है? जांच के निष्कर्ष आ जाए, क्योंकि ये बीच में अगर एडिटोरियल आप लिखते हैं, बीच में आपके बड़े नेता, क्योंकि उनका भी प्रभाव है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर किसी अधिकारी के खिलाफ जांच चल रही है और उसके पक्ष में अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या कोई भी बड़ा नेता अगर कुछ बोलता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जांच अधिकारी पे दबाव होने का डर एक बना रहता है, एक संशय बना रहता है। तो ऐसे में चुप्पी क्यों नहीं है? ऐसे में बिल्कुल आप जांच क्यों नहीं करने देते? हमारे साथ राम कदम जी हैं। राम कदम जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरे मामले को आज 19 दिन बीत गए जी, और ये 19 दिनों के अंतराल में समूचे देश ने देखा कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है और उनके अन्य दो साथी, ये सारे के सारे मिलकर के एक पहाड़ की तरह जो आरोपी है, संगीन आरोप जिस पर है, और जो तथ्य पाए गए, स्कॉर्पियो उसी के पास मिलना, मनसुख का अचानक से उसकी हत्या करना, जो इनोवा गाड़ी है जो खुद इस्तेमाल करते थे वही गाड़ी से वहां के लोगों को भगाना, बहुत सारे ऐसे बिंदु उनके इर्द गिर्द इस प्रकार से है कि वह बिंदु एक श्रृंखला बना। तो अगर कर नहीं है तो डर किस बात का? शिवसेना कह देती कर दो इसका सस्पेंशन,
जब मामला सामने आएगा, जब बाकी सारी चीजें होगी, तब बाद में वापस काम पर लिया जाएगा। पर शिवसेना, उनका अखबार सामना रोज के रोज केवल और केवल सचिन की तरफदारी कर रहा है। वो कैसे देशभक्त है, उसके ऊपर कैसे नाइंसाफी हो रही है, ऐसा कह करके शिवसेना उसे बचा रही है। सवाल दो है जी। पहला सवाल, अंबानी जी के घर के बाहर विस्फोटक रखने का क्या कारण? उनको डराना धमकाना। अब डराना धमकाना किस लिए है? या तो उनकी किसी के साथ दुश्मनी हो तो उसलिए होनी चाहिए, या तो कोई वसूली करनी है उसलिए होनी चाहिए। तो मुंबई महानगर पालिका के जो चुनाव होने जा रहे हैं, इस चुनाव में जो चंदा लगता है तो वह चंदा है या वसूली है? किसी की क्या मंशा है, किसका इसके पीछे हाथ है, इसकी जांच महाराष्ट्र की सरकार करे। इस प्रकार का ट्वीट आज मैंने खुद महाराष्ट्र सरकार से विनती की है। जब मनसुख की विधवा पत्नी रो रो करके शिवसेना से न्याय की गुहार लगा रही थी, मेरे पति को जिंदा मार डाला है, उसकी हत्या हुई है और हत्यारा दूसरा कोई नहीं बल्कि वाजे है, ऐसी विधवा पत्नी कह रही है। महाराष्ट्र की सरकार वाजे को सर्टिफिकेट देने के पीछे जुटी है कि वाजे कैसे ईमानदार और तेज तर्रार अफसर है। अब वाजे एक एपीआई है, एक साधारण सा एपीआई इतना बड़ा षड्यंत्र अकेला कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कोई बड़े आला अफसर और कोई महाराष्ट्र सरकार के नेता भी उसके साथ जरूर शामिल होंगे। अगर कोई बड़े अफसर और नेता शामिल नहीं होते तो वाजे का पक्ष ये लोग नहीं लेते, उसका समर्थन नहीं करते, उसके प्रवक्ता के रूप में खड़े नहीं होते, उसकी वकालत नहीं करते। इन सब का 19 दिनों के बाद भी वकालत करना नहीं। लेकिन राम कदम जी एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि ये कोई इस घटना के सामने आने के बाद राजू वाजे का पक्ष या उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं शिवसेना के नेता। इससे पहले भी करते आ रहे हैं और करते रहे होंगे, कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा। तभी जो सस्पेंड एक अधिकारी, एपीआई स्तर का जो अधिकारी है वो सस्पेंड होता है, कोर्ट के आदेश से सस्पेंड होता है, बावजूद उसके वापस सेवा में लिया जाता है और उसे एक महत्वपूर्ण पद भी दे दिया जाता है। तो क्या आप लोगों ने, ये चूंकि पहली बार आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या इससे पहले जब उन्हें वापस लिया गया था क्या तब भी आप लोगों ने इसी तरीके से आरोप लगाया था या कहा था सरकार से, पूछा था सरकार से कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या साजिश है? आखिर वाजे को, जिसको कोर्ट के आदेश पर जिसे सस्पेंड किया गया था, उसे वापस सरकार में क्यों लिया गया है? देखिए मुकेश जी, आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया यहाँ पर। 16 वर्ष यह व्यक्ति कोर्ट के द्वारा सस्पेंडेड था। जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, ये एक पूर्व शिवसैनिक है, तो उस समय देवेंद्र जी वाजे को फिर से काम पर ले, इस प्रकार का दबाव शिवसेना ने करा। देवेंद्र जी ने पारदर्शिता के साथ एजी का ओपिनियन लिया। एजी के ओपिनियन के तहत शिवसेना से कह दिया ये काम गलत है, गलत काम को भाजपा बढ़ावा नहीं देगी। अब जब शिवसेना के मुख्यमंत्री स्वयं बने, वे स्वयं सत्ता में आए, सबसे पहले प्राथमिकता दी इन्होंने वाजे को, फिर से उन्होंने काम पे लिया तो लिया, उसे ऐसा महत्वपूर्ण पद दे दिया कि मुंबई के सारे हाई प्रोफाइल केसेस एक ही अफसर देखेगा, वो भी एपीआई रैंक का, वो भी वाजे। जिस पद पर रखा गया वह पद एक सीनियर पीआई का है। रातों रात उस पद की गरिमा इन्होंने नीचे लाई और वाजे एपीआई होते हुए भी वाजे को उस पद पर बिठाया। अब क्या कारण है? बिल्कुल वाजे के जरिए कौन वसूली करना चाहता है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अंबानी के बाहर ही उनको डराने का प्रयास क्यों होता है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये सारे बिंदु न केवल मात्र वाजे को, पर वाजे की वकालत करने वाले सारे दलों को शक के कटघरे में खड़े करता है। बिल्कुल, और उनका इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ षड्यंत्र के तहत बहुत बड़ा इसका कारण होगा। कारण किसी का कोई करेगा नहीं। वाजे तो केवल एक मोहरा है, और वाजे मुंह नहीं खोले, और उसका मुंह यदि खुल जाएगा तो शिवसेना समेत महाराष्ट्र सरकार की पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। आखिर इस पर्दे को लगाने की या पर्दे को बने रहने की जो कोशिश है वो शिवसेना और उद्धव सरकार की तरफ से की जा रही है। राजू जायसवाल जी, क्या है वैसी बात जो आप पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं? ये पर्दा उठ ना जाए, भेद खुल ना जाए, ऐसा क्या भेद है जो इसे बचाने के, एक ऐसे अधिकारी को बचाने की कोशिश की जा रही है जो पहले से दागदार है? क्या केवल उसका शिवसेना में होना ही उसके सबसे बड़े बेगुनाह होने का सबूत है? सबसे पहले मेरा सवाल है राम कदम जी को कि महाराष्ट्र में
शिवसेना सब महाविकास आघाड़ी बहुत बढ़िया काम करी। बीजेपी का बोले तो कैसा तो भी इनको डिस्टर्ब करना है। और आज से कम राम कदम को मेरा कहना चाहिए, कम से कम अभी 30 साल तो ये सरकार को कुछ नहीं होता। अभी ऐसे तुम कुछ भी प्लानिंग करे, किधर भी करे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत मजबूत सरकार बनेगी। इसलिए आगे महाविकास आघाड़ी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। उद्धव साहब बहुत अच्छी तरह से काम करे और करने वाले हैं सब किसानों के लिए। आज महाराष्ट्र में पूरा कोरोना में इतना कोरोना का बेहाल काम कर रहे थे, रात में दिन काम कर रहे। तो पूरे महाराष्ट्र पुलिस में और भी कोई काबिल अधिकारी आपको नहीं मिला सचिन वाजे के अलावा, जो कोरोना में इतना अच्छा काम कर सके? कोरोना में काम करने के लिए आपने स्पेशली सचिन वाजे को बुलाया। मुकेश जी जी मुकेश जी यहाँ पर आपने सवाल उससे पूछा कि शिवसेना की सरकार वाजे का समर्थन क्यों कर रही है, क्या वाजे के साथ उनकी क्या साठगांठ है, और वो जवाब दे रहे हमारी सरकार बिल्कुल स्थिर है। अरे आपके सरकार के प्रति सवाल नहीं है। पिछले 1.25 वर्षों में कुछ भी पूछा जाए, हमारी सरकार को कुछ नहीं होगा, हम सिंहासन पे बैठे रहेंगे। सिंहासन में बैठे रहेंगे, पर क्या इस प्रकार के हत्यारों का समर्थन करने के लिए आप सिंहासन पे बैठे हो? खुले आम बिल्कुल देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा उद्योगपति, जो करोड़ों लोगों के घर के चूल्हे जिसके कारण जलते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हिस्सा उनका है, ऐसे व्यक्ति को डराने की हिम्मत यदि वाजे करता है तो वाजे के साथ खड़े हो जाओगे तुम। ये अकेला वाजे के बस की बात नहीं है, इसके पीछे कौन है इस बात की जांच चल रही है, इसकी बात करेंगे। हमारे साथ वेदभूषण शर्मा जी हैं, रिटायर्ड एसीपी हैं, मैं उनसे पूछूंगा। वेदभूषण जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जांच चल रही है, महाराष्ट्र एटीएस पहले जांच कर रही थी, अब एनआईए इसकी जांच कर रही है, जिस तरीके से जिस दिशा में जांच चल रही है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपका अपना अनुभव है इस तरीके के मामले को देखने का, क्या आपको लग रहा है कि सही दिशा में जा रही है जांच, या कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, जैसा कि शिवसेना वाले आरोप लगा रहे हैं, या जो दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं? क्या आपको लगता है जांच सही दिशा में चल रही है? मुकेश जी, मुंबई पुलिस का और इवन दिल्ली पुलिस में जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं जी, उनका कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड के साथ कोई साठगांठ या उनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जरूर रही है। आप चाहे अब तक 56 के जो नायक थे, दया नायक, या प्रदीप शर्मा जिन्होंने अभी शिवसेना से इलेक्शन लड़ा था, बदकिस्मती से हार गए, या दिल्ली के जो राजवीर यादव थे जिनकी गोली लगने से मौत हुई, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, इनकी जो भूमिका है हमेशा संदेह के घेरे में रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अपराधियों के साथ में कहीं ना कहीं लिंक निकले हैं। अब जो इंस्पेक्टर मिस्टर सचिन वाजे हैं, 17 साल पहले एक कस्टोडियल डेथ के वो एक्यूज रहे हैं, जेल में रहे हैं, पूरा ट्रायल उनके खिलाफ हुआ है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है। अब उनको वापस बहाल किया जाना और बड़े इम्पोर्टेंट केसेस की इन्वेस्टिगेशन दिया जाना, ये अपने आप में संदेह पैदा करता है। एटलीस्ट उनको 2 साल 3 साल तक उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत संगीन धाराओं के अंदर वो जेल काट कर आए हैं। अभी जो उनके खिलाफ एनआईए ने मुकदमा दर्ज किया है, वो बिल्कुल उसका अधिकार है एनआईए का इस तरह की केसेस की इन्वेस्टिगेशन करने का। इसके अंदर 20 जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई हैं। 20 हेलो जी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, 20 जिलेटिन की छड़ें मिलना आम बात नहीं है, क्योंकि जिलेटिन अपने आप में एक आम आदमी की पहुंच में नहीं होती है। बिल्कुल, ये माइंस को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की जिलेटिन रॉड का। तो ये कैसे उनको प्राप्त हुई? और एक मामला हीरेन मनसुख, जो जिनका अभी जिक्र आ रहा था, मनसुख हीरेन की डेथ से जुड़ा हुआ है जी, तो और मामला पेचीदा हो गया है। इनके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा है, एक्सप्लॉसिव एक्ट की धारा है। तो यदि एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका प्रेरोगेटिव है, और एनआईए भी कोर्ट के प्रति जिम्मेदार है, जैसा बॉम्बे पुलिस कोर्ट के प्रति जिम्मेदार है, एनआईए भी जिम्मेदार है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ तथ्य ऐसे निकल कर आए कि इसके कोई इंटरनेशनल लिंक्स एस्टेब्लिश हो, जैसा कि तिहाड़ जेल में एक, अभी आपको याद होगा, मोबाइल के साथ में एक टेररिस्ट जो जेल के अंदर बंद है पाया गया था। बिल्कुल, उनका कनेक्शन उस सारे मामले से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
जैश-उल हिंद नाम का जो संगठन जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो ये बिल्कुल एनआईए का प्रेरोगेटिव की चीज है। इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कानूनी तरीके से एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बॉम्बे पुलिस को बल्कि चाहिए कि यदि वो चाहे तो इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए को हैंडओवर कर सकते हैं और कायदे में उनको हैंडओवर करनी चाहिए, क्योंकि यदि वो फेयरनेस चाहते हैं तो एनआईए सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, वहाँ भी पुलिस ऑफिसर होते हैं। तो हम सबको अपनी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का सीबीआई है, एनआईए है, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए और अभी और थोड़ा सा इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआत की स्टेज पर है। अभी कोई फाइनल उसमें कोई कंक्लूजन पर एनआईए या बॉम्बे पुलिस नहीं पहुंच पाई है। अभी बहुत सारे लोगों के ध्यान आने हैं, कुछ एफएसएल से रिपोर्ट आनी है और बहुत सारी चीजों का इंटरकनेक्शन है, वो कैसे आई उनका विवेचना की जाए। तो मेरा तो सुझाव ये है कि सभी को अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जब किसी नतीजे पर एनआईए पहुंच जाए तब हम लोग उस पर डिबेट करें, राजनीतिक बातें करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, लेकिन वेदभूषण जी हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो गर्मा गई है और विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर इसकी चर्चा जारी है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और सरकार की छवि भी खराब हो रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि शरद पवार जी जो है आए हैं बीच में और उनकी उद्धव से बात हुई है और वो एक तरीके से जो डैमेज कंट्रोल वाली बात है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस प्रोग्राम में हमने एनसीपी के प्रवक्ता को भी आमंत्रित किया था, लेकिन बाद में उन्होंने आने से मना कर दिया या उन्होंने कहा कि उन्हें ऊपर से अभी मीडिया में कुछ भी बात करने के लिए मना किया गया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे राजू जायसवाल से और जानने की कोशिश करेंगे कि जो वेदभूषण शर्मा जी बता रहे हैं उसके पीछे क्या सही में कोई राजनीतिक व्यक्ति है जो इन्हें संरक्षण दे रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अंबानी का एंटीलिया और उद्धव के वाजे। जी हाँ, ये एक केवल घटना नहीं बल्कि इसके पीछे साजिश। अगर एक के बाद एक जो घटनाक्रम जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अगर उस पर आप नज़र डालें, पहले स्कॉर्पियो में जिलेटिन का मिलना, फिर उस स्कॉर्पियो में अंबानी के काफिले में जो गाड़ियां चल रही थी उसके नंबर प्लेट्स मिलना, फिर उसके बाद स्कॉर्पियो के मालिक की रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो जाना, फिर उसके बाद तिहाड़ जेल के एक अपराधी का वाजे के साथ टेलीफोन का कनेक्शन होना और उसके बाद वाजे के समर्थन में उद्धव ठाकरे और जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र की सरकार का सीधे तौर पर सामने आ जाना और सामना में उनके पक्ष में आर्टिकल लिखना, एडिटोरियल लिखना। ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि इस अपराध के पीछे कोई गहरी साजिश है और यह केवल वाजे को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही बल्कि वाजे के पीछे जो चेहरा छिपा हुआ है उसको बेनकाब होने से बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ राजू जायसवाल है, मैं उनसे यही सवाल पूछूंगा। राजू, आखिर ऐसा क्या है जो वाजे को बचाने में पूरी सरकार लगी हुई है और आपकी जो पूरी पार्टी है वो पूरी पार्टी वाजी के पीछे खड़ी है? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी सरकार को खतरा है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है। मैं भी नहीं मानता आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर खतरा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी आरोपी के पीछे पूरी सरकार को लगा दे उसे बचाने में। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, महाराष्ट्र पुलिस अपनी नंबर उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो जांच कर लिए सच का सच सामने आ जाएगा ना। अभी विपक्ष वाले को टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं। मैं बोलता हूँ कि बीजेपी हमारे महाराष्ट्र में कम से कम 20 साल तो में आएगी, तो उनका टेंशन नहीं। अब देखिए, अब ये राजनीतिक ये आप बीजेपी पे राजनीतिक आरोप, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आखिर जब जांच चल रही है, एनआईए जब जांच कर रही है वाजे पे, तो उनके पक्ष में जांच के बीच में एडिटोरियल लिख करके जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही, कि आपको नहीं लगता ऐसा? उनकी जांच चालू है ना, अभी पुलिस अपने बॉम्बे पुलिस अपनी जांच कर रही, तो उनको करने दो, बाद में दुख का दुख सामने आ जाएगा ना पानी। आगे मुझे लगता है राजू जी आपने बस एक ही बात कहनी है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जांच पूरी हो जाने दो। लेकिन जांच के बीच में जो आपके नेताओं और आपके पार्टी के लोगों की जो बयानबाजी आ रही है उससे आप जवाब देना नहीं चाह रहे। हमारे साथ बीजेपी के राम कदम जी हैं। राम कदम जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ऐसी साजिश है जिसे
जिससे पूरी सरकार या सरकार के छुपे, जैसा कि वेद प्रकाश जी बता रहे थे कि कोई भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो होता है उसके अंडरवर्ल्ड से संबंध होते हैं, और अगर ऐसा है सचिन वाजे के संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं और उनको अगर सरकार बचाने की कोशिश कर रही है तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से सरकार के भी कनेक्शन है या पॉलिटिकल कनेक्शंस भी होते हैं। बहुत आपने सटीक और मूल प्रश्न उठाया। यहाँ पर शिवसेना के नेता के पास कोई जवाब नहीं है कि कौन से ऐसे कारण है कि पूरी की पूरी सरकार जो 12 करोड़ लोगों के हितों की उन्होंने रक्षा करना आवश्यक है, वह छोड़ करके जिस शख्स के ऊपर संगीन आरोप है और सारी चीजें उस व्यक्ति के विरोध में है, ऐसे व्यक्ति का ये समर्थन कैसे कर सकते हैं? सदन में शिवसेना के नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो कोई बिन लादेन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? खुले तौर पर पूरी तरह से वाजे का समर्थन शिवसेना के लोग और महाराष्ट्र की सरकार। नहीं, वो एक बात और भी कहते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी शेरलॉक होम्स बन रही है, आप खुद जासूसी कर रहे हैं, खुद ही जांच कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ये भी आरोप लग रहा है बीजेपी पे। नहीं, इसकी तो उन्होंने इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए। जो सरकार का काम होता है कि गाड़ी स्कॉर्पियो किसकी है सरकार को पता नहीं, वो विपक्ष नेता देवेंद्र जी बताते हैं। ये स्कॉर्पियो वाजे ने 4 महीने इस्तेमाल की थी, सरकार खामोश, सरकार को पता नहीं, सरकार के कामों में सन्नाटा पूरी तरह से, वह बात देवेंद्र जी बताते हैं। जो मनसुख है, मनसुख के और वाजे के संबंध उसके मोबाइल पे कई बार बात हुई है, ये सरकार को पता ही नहीं, ये देवेंद्र जी बताते हैं। ये तो तुम्हारा अज्ञान है, ये शिवसेना नेताओं को सरकार चलाने नहीं आती, ये दर्शाता है। तो इस पे शेरलॉक होम्स ये कॉम्प्लीमेंट हम मानते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट देते हुए वे अपनी विफलता भी देश के सामने रख रहे हैं कि देखो हम 3 दलों की सरकार है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, मंत्री है, इतने सारे लोग होने के बावजूद भी जो जानकारी भाजपा के विपक्ष नेता को मिल सकती है वह जानकारी सरकारी व्यवस्था के पास नहीं है। किसकी विफलता है ये बिल्कुल राजू जी जवाब दीजिए। एक ही जवाब दूंगा कि अभी जांच चालू है ना, तो उससे अब इस बात से आगे बढ़िए ना। ये आरोप जो लगा रहे हैं, सरकार जो बात सरकार को वहीं पर तुम्हारी आरोप लगा, वो सत्ता में नहीं है, उनको कुछ वो आरोप करते ही रहेंगे, उनको वाजे तुम्हारा दामाद लगता है क्या शिवसेना का? वाजे शिवसेना का दामाद लगता है क्या? यह हमारा सटीक सवाल है। कौन लगता है वाजे? जिस एपीआई पर संगीन आरोप है उसका समर्थन क्यों कर रहे हो आप? क्या वाजे मुंह खोलेगा तो किसी शिवसेना नेताओं के नाम बाहर आएंगे? इस बात का डर है आपको? किस बात का डर है आपको? आपको किस बात का डर है? वाजे ने मुंह खोला तो शिवसेना के नेताओं के नाम बाहर आ सकते हैं, इस बात का डर है? वाजे के बिजनेस पार्टनर कौन? शिवसेना के नेता। वाजे पहले कौन से दल में था? शिवसेना में था। सस्पेंशन कैंसिल किसने किया? शिवसेना ने किया। अब सामना में समर्थन किसका कर रही है? शिवसेना वाजे का कर रही है। अब शिवसेना इसको बचा क्यों रही है? इस बात का जवाब शिवसेना दल को पूरे देश को देना होगा। राजू जी जवाब दीजिए, जवाब तो देना होगा ना, क्यों बचा रही? कुछ तो वजह होगी। जांच के बाद जब जांच हो जाएगा फिर उसके बाद अगर वो साफ सुथरा निकल के चले आते हैं तो ठीक है, हम बीजेपी से बोलेंगे जो आप माफी भी मांगिए, लेकिन अगर बीच में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके बयान से कहीं ना कहीं जांच प्रभावित हो रही है, तो जवाब तो आपको भी देना होगा ना। जांच चालू होने के बाद उसका कोई विषय नहीं करता। रामचंद्र ये विपक्ष का काम है कि कोई भी अभी मार्केट की सरकार है, कोई टेंशन कदम जी को पकड़ा पुलिस पर आपने से भरोस है ना, बंदे पुलिस से भरोसा है पूरे आपकी आवाज राजू जी साफ नहीं आ रही है। मैं राम कदम जी आपके पास वापस आना चाहूंगा। क्या राम कदम जी आपको लगता है कि चूंकि मुकेश अंबानी का नाम है इसमें, इस पूरे मामले में, इसलिए बीजेपी इतना सक्रिय होकर के विपक्ष में होते हुए जांच कर रही है, या सामान्य भी कोई अगर घटना होती तो बीजेपी इतना ही सक्रिय होकर के जांच करती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये वह दल है जो अंत्योदय की बात करता है, लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर जो सबसे गरीब व्यक्ति है। अब वो गरीब आदमी हो,
या देश के करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाला कोई उद्योगपति हो, उससे हमारी भूमिका नहीं बदलती। पर अंबानी जी के निवास के बाहर जो देश के अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है, उनको दिन दहाड़े धमकाने की कोशिश करना, और धमकाना किसने? जो लोगों की रक्षा करता है वही पुलिस अधिकारी, वहां पे जिलेटिन वगैरह ये जो सारा करता है वह करना। तो लोगों की क्या अपेक्षा है, शिवसेना की क्या अपेक्षा है? बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, राम कदम जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे मामले को सामने में रखा। राजू जी से हमारी अच्छी बातचीत नहीं हो पाई, उनकी आवाज़ भी डिस्टर्ब हो रही थी। और वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को ख़त्म करने का आदेश हो रहा है पीछे से, इसलिए अभी वाइंड अप करने का प्रोग्राम आगे। जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े। लेकिन ये मामला जब तक NIA इसके रिजल्ट पर नहीं पहुँच जाती तब तक राजनीतिक गतिविधियाँ इसी तरीके से महाराष्ट्र में चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। लेकिन लोगों को इंतजार रहेगा कि आखिर सचिन वाजे का उद्धव ठाकरे या शिवसेना से क्या संबंध है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।